हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये समसामयिक विषयों पर आधारित हैं, तो लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके नोट्स बनाइएगा और बार बार करंट अफेयर्स का रिविजन जरूर करते रहिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है या विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो उस टीम का नाम है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसको हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में 26 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु को वीजेडी मेथड से 11 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। तमिलनाडु ने 316 रन बनाए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 47.3 ओवर में 4 विकेट पर 299 रन बना लिए थे। तभी खराब लाइट की वजह से मैच को रोकना पड़ा और फिर हिमाचल प्रदेश को बाद में वीजेडी मेथड से विजेता घोषित कर दिया। दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने किसी भी घरेलू टूर्नामेंट को जीतने में सफलता हासिल की है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी ट्रॉफी से रिलेटेड। तो भारतीय घरेलू क्रिकेट में लिस्ट ए के मैच हों, चाहे T20 क्रिकेट हो या फिर भारतीय महिलाओं के मैचेज हों, तो अगर इसमें बारिश या मौसम की वजह से या किसी भी अन्य तरह की बाधा से कोई भी मैच रोका जाता है, तो उसके लिए वीजेडी मेथड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस मेथड को किसने दिया था? वी जयादेवन ने। किसने दिया था दोस्तों? वी जयादेवन ने। और वी जयादेवन एक इंजीनियर थे, तो इसलिए इस सिस्टम को हम वीजेडी सिस्टम या वीजेडी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंडिया में लागू होती है। दोस्तों, जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय मैचेस देखे होंगे, तो उसमें जब भी कोई भी मैच में बाधा आती है क्रिकेट की, तो उसमें डीएलएस सिस्टम चलता है, डकवर्थ लुईस नियम चलता है। उसके अनुसार किसी भी टीम को विजेता घोषित करने की घोषणा की जाती है। तो इंडिया में कोई भी मैचेज होते हैं, चाहे लिस्ट ए के मैच हो, चाहे T20 क्रिकेट हो या फिर भारतीय महिलाओं के मैच हो, तो अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार की बाधा आती है, तो उसको वीजेडी सिस्टम के द्वारा विजेता घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस स्पेस एजेंसी ने अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उस स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से अपने एक नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, नासा के विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा। दोस्तों, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा, जिससे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके रहस्यों को जानने का प्रयास किया जाएगा। यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा, जिसने 30 साल से अधिक तक वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की तस्वीरें और अंदरूनी जानकारी उपलब्ध कराई है। दोस्तों, अभी तक क्या था कि अंतरिक्ष में नासा के द्वारा ही भेजा गया हबल टेलीस्कोप था। अब उसकी जगह कौन सा टेलीस्कोप लगाया जा रहा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये हबल टेलीस्कोप से बहुत ही उन्नत किस्म का है और इससे ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको जानने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1958 को। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जिस प्रकार से भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, उसी प्रकार से नासा की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसको लॉन्च 2021 में किया गया है और दोस्तों, जो रॉकेट है इसको लॉन्च करने वाला उसका नाम है एरियन 5 ECA। ठीक है दोस्तों, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 131.4 मीटर। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा
कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 131.4 मीटर। धरती से दूरी कितनी है? तो इसकी धरती से दूरी है 15 लाख किलोमीटर की। कितनी है दोस्तों? 15 लाख किलोमीटर की इसकी दूरी है। और इसका जो मिरर बनाया गया है वो बनाया गया है बेरिलियम की परत वाले सोने से। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, उसी प्रकार से भारत की एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका नाम है कू। क्या नाम है दोस्तों? कू। तो इसका हाल ही में गुजराती संस्करण लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है या किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो ध्यान से सुनिएगा। आंसर होगा इसका गुजरात। दोस्तों, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल। तो इन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है जिसका नाम है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्या होती है? ऐसी साइट या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर हम कम शब्दों में अपनी बात को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जैसे ट्विटर पर हम बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को लिखते हैं, या छोटे छोटे वाक्यांश बना करके हम अपनी बात लिखते हैं, तो इसी को कहा जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। दोस्तों, यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करने की आज़ादी देगा और लोग अपनी मातृभाषा में इसका उपयोग कर सकेंगे। तो अभी हाल ही में गुजराती संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको फाउंडेड किया गया था 14 नवंबर 2019 को। दोस्तों, कू की बात करें तो ये इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु में, यानी कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, अगर हम बात करें कू की, तो मई 2021 से इसकी जो वैल्यू है वो 100 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। यानी 100 मिलियन डॉलर से इसकी अधिक वैल्यू हो गई है कू की। कब से? मई 2021 से। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। किस मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है? इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या होगा आंसर? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है। किस मंत्रालय ने दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। देश में लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में करीब 285 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। किसने किया है ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नदी उत्सव की शुरुआत की है? यानी नदी उत्सव किस स्टेट में शुरू हुआ है? आंसर होगा इसका गुजरात। दोस्तों, जो गुजरात की सरकार है उसने नदी उत्सव की शुरुआत की है। तो चीफ मिनिस्टर तो आप सभी लोग जानते हैं गुजरात के कौन है? भूपेंद्र पटेल। तो उन्हीं के स्टेट में हाल ही में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 दिसंबर 2021 से नदी उत्सव की शुरुआत की गई है। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वयं राज्य स्तर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तापी नदी यानी ताप्ती नदी के किनारे देवी तापी की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। चलिए अब हम स्टडी कर नॉलेज को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं, और जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कभी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेट्स जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं विज्ञान की शाखाओं से रिलेटेड, कि कौन किसका जनक होता है या किस का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पुष्पों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह या वर्गीका का पिता कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका कार्ल वॉर्न लिनियस को। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीशीज है। और जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यू वैन हॉक ने की थी। और वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? दोस्तों, जो वास्तविक केंद्रक है कोशिका का, तो वो किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। तो ये थे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से हम रोज स्टडी कर नॉलेज में अलग अलग जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है महेंद्र प्रसाद। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। अब ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। और उस पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे कौन? महेंद्र प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। महेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म 1940 में जहानाबाद के गोविंदपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय भूमिहार परिवार में हुआ था। दोस्तों, महेंद्र प्रसाद साल 1985 से राज्यसभा सदस्य थे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। साल 1985 से लेकर के अभी तक 2021 तक ये राज्यसभा के सांसद ही रहे हैं। वे पहली बार 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और 3 दशक से भी ज्यादा समय में वे संसद के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। सबसे पहले वो कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट में पहुंचे थे। इसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड से जुड़ गए थे। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड ये बिहार की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है और ललन सिंह जो हैं इसके अभी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा? आंसर है इसका 3 जनवरी 2022 से। दोस्तों, 25 दिसंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की कि 3 जनवरी से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और 10 जनवरी से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज भी दी जाएगी। इसके साथ साथ 60 साल से अधिक आयु वर्ग के उन लोगों को डॉक्टर की सलाह पर तीसरा टीका भी लगाया जाएगा। यानी जिन लोगों की 60 साल से अधिक उम्र है उनको डॉक्टर की सलाह के आधार पर तीसरा टीका भी लगाया जाएगा कोविड से बचने के लिए। तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर की कुछ घोषणाएं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? आंसर है इसका पंजाब। दोस्तों, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो उनकी अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने अनारक्षित वर्गों के लिए स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यह आयोग क्या काम करेगा कि जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा करेगा और कई कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करेगा। यह आयोग अनारक्षित वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाला है। याद रखिएगा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो राजधानी हम सभी लोग जानते हैं चंडीगढ़ है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों, पंजाब की नदियों की बात आती है तो पंजाब की नदियां भी देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं पंजाब में। तो ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियां बहती हैं कहां पर? पंजाब में। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का रिवीजन, यानी जो आज हमने जीके के क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं उनका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन था, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। किस स्पेस एजेंसी ने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर है इसका नासा। किस राज्य ने भारतीय बहुभाषी माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? आंसर होगा गुजरात। दोस्तों, किस मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है? आंसर होगा इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नदी उत्सव की शुरुआत की है? आंसर होगा इसका पंजाब। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सांसद का हाल ही में निधन हो गया है? उनका नाम है महेंद्र प्रसाद।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कब से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा? 3 जनवरी से। लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर होगा इसका पंजाब। दोस्तों जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पंजाब के गवर्नर कौन है? दोस्तों पंजाब के गवर्नर बताना है कि कौन है। दूसरा है, महेंद्र प्रसाद का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? चौथा क्वेश्चन है, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और पांचवा क्वेश्चन है, कू ऐप की स्थापना कब हुई थी? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के सही और सटीक आंसर दिए हैं महेंद्र सिंह, आराधना विश्वकर्मा और आदित्य ठाकुर ने। तो आप भी आंसर दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप खबरी ऐप पर मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, स्टडी कर 01। क्या है कोड दोस्तों? स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आप मेरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऑडियो कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर लेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602919713। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं जो कि दिसंबर 2021 में लॉन्च हुए हैं, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी, तो उसके लिए भी आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।